बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इससे मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिद्क को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फुजूर की तरफ ले जाता है और फुजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का जामिन हूँ जो उसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए, उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मजीद फरमाया कि बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे उसमें सच्चा जान रहा है और तू उससे झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि मोमिन की तबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर खयानत और झूठ यानी 2 चीज़ें ईमान के खिलाफ हैं। मोमिन को उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया जी। फिर अर्ज़ किया गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया जी। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कज़्ज़ाब यानी झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, लेकिन इसके बावजूद 3 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले और अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज़ है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दें जो खिलाफ वाक़े हो। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है, खा उसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज़ है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता हो, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ताकि 2 मुसलमान भाइयों के दिल में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि एक के सामने ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ करता था, या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है, और दूसरे के पास भी इसी किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया है। फुक़हाए किराम ने महज सामने वाले का दिल खुश करने और दिल लगी के लिए मजाक के तौर पर ऐसे जुमले इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है जो तौरिया यानी ज़ू माना अल्फाज पर मुश्तमिल हों। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। फिर उसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगी, बुढ़ापे की हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह एक मौका पर जब एक साइल ने ऊँट या ऊँटनी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उसने परेशान होकर पूछा कि हुजूर, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा? मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमा थे कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूंगी। आपने फरमाया, क्या चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। तो आपने इरशाद फरमाया,
اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والے فاجر ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ کیا بیع حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسرے یہ کہ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا، سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں بے وقوف لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں۔ وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے۔ جو ان کے پاس نہ جائے، جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے، تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔